बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट 5 सेट्स एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 5.4 लेक्चर नंबर 54। एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आप फर्स्ट टाइम पे पढ़ रहे हैं, ये आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो ये बिल्कुल आपके लिए एक न्यू चीज़ है। आप इसको क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। ये लेक्चर जो मैं दे रही हूँ इसको क्या करना है, ध्यान से सुनना है। सबसे पहले उसमें क्या है, ऑर्डर पेयर है, उसके बाद आपके पास है कार्टेशियन प्रोडक्ट, और फिर आपके पास है बाइनरी रिलेशन, और फिर आपके पास है डोमेन, और उसके बाद आता है रेंज। ये 4-5 चीज़ें हैं जो आपको इस टॉपिक में सीखना है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक कि हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, बाइनरी रिलेशन क्या चीज़ है, और रेंज क्या है, और डोमेन क्या है। ये पूरी ज़िंदगी काम आने वाली चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ऑर्डर पेयर की तरफ। ऑर्डर पेयर हमारे पास है क्या, एन ऑर्डर पेयर ए बी कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी इन सच ए इज द फर्स्ट एलिमेंट एंड बी इज द सेकेंड एलिमेंट। कि ऑर्डर पेयर में आपके पास कोई भी दो एलिमेंट हैं, एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है, तो कहती है कि ए जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है और बी जो है वो सेकेंड एलिमेंट है। तो ऐसे जो हमारे पास एलिमेंट आते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्डर पेयर। अब ये बात कहने का क्या मतलब है, मतलब यह है कि ऑर्डर पेयर में हम एलिमेंट की पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। कैसे पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, देखिए द ऑर्डर पेयर ए बी एंड सी डी आर इक्वल। कहती है कि अगर आपके पास 4 एलिमेंट हैं, एक में आपके पास है ए बी, दूसरे में आपके पास है सी डी, 4 एलिमेंट है आपके पास। कहती है ये दो जो सेट हैं ये कब इक्वल होंगे, ये दो जो ऑर्डर पेयर है, सेट हम नहीं कह सकते, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर कब इक्वल होंगे, इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी। देखिए ए इक्वल टू सी, फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट, तब हमारे पास ये ऑर्डर पेयर कहलाएंगे। अब इस बात का क्या मतलब है कि फर्स्ट एलिमेंट हो, सेकेंड एलिमेंट हो के इक्वल हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर ऑर्डर पेयर के एलिमेंट आते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम इसकी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। अब सेट है हमारे पास, सपोज करें इनको मैं सेट कंसीडर करती हूँ ए बी और सी डी को, सही है। तो यहाँ पे अगर मैं बी ए लिख लूँ तब भी ये सेट है, ए बी है ना, मैं इसकी पोजीशन चेंज करूँ एलिमेंट के और बी ए लिख दूँ तब भी ये सेट है। अगर सी डी की पोजीशन चेंज करूँ, डी सी कर दूँ तब भी ये सेट है। लेकिन ऑर्डर पेयर में अगर मैं पोजीशन चेंज कर लेती हूँ, बी को ए कह देती हूँ, ए को बी कह देती हूँ, मतलब इनके पोजीशन में चेंज करूँ, तो फिर ये ऑर्डर पेयर नहीं रहेगा। ऑर्डर पेयर में हमेशा क्या होंगे, हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा और सेकंड हमेशा सेकंड के इक्वल होगा। यहाँ पे देखिए नोट में लिखा हुआ है ए बी एंड बी ए आर नॉट इक्वल, सही है ना, ए बी एंड बी ए नॉट इक्वल। जब पोजीशन चेंज करेंगे तो ये दोनों कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं आएंगे, ठीक है। अब इसकी डेली लाइफ से कोई एग्जांपल मैं आपको दे दूं। अगर मैं एक स्टूडेंट को कह देती हूँ कि आप रूम नंबर 13 में चले जाएं, और रूम नंबर 13 में राइट हैंड साइड पे अलमारी है, उस अलमारी के अंदर एक फाइल है, वो फाइल लेकर आ जाए। अब बच्ची उस रूम में तो चली जाती है, रूम नंबर 13 में तो चली गई, लेकिन वो लेफ्ट हैंड साइड पे चली गई और अलमारी कहाँ पे था, राइट हैंड साइड पे। तो क्या उसको वहाँ पे वो फाइल मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने उसको क्या लोकेशन बताई थी, राइट हैंड साइड। मैंने बताया था कि राइट हैंड साइड पे एक अलमारी है, उसमें आपको एक फाइल मिलेगा। तो सेम उसी तरह हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट भी है, अगर हम पोजीशन चेंज करें तो वो हमें नहीं मिल जाती, फिर वो गलत हो जाता है, फिर वो सेट तो बनता है लेकिन ऑर्डर पेयर नहीं बनता, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है, एग्जाम्पल नंबर 16 है। x और y आपको दिए गए हैं, देखिए 2x और x प्लस वाई, इसके लिए इक्वलिटी के राइट हैंड साइड पे 6 और 2 दिए गए हैं। आप देखिए फर्स्ट एलिमेंट 2x के लिए 6 ले लिया है और फिर x प्लस वाई के लिए 2 ले लिया है। मीन कि अगर हम यहाँ पे x प्लस वाई के लिए 6 ले लें तो फिर हमारे पास ऑर्डर पेयर नहीं रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, उनके दरमियान हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करें, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिनोट ए क्रॉस बी, रीड ए क्रॉस बी। कहती है कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं, उसको रीड कैसे किया जाता है, ए क्रॉस बी। Is the set of all order pair A B where A is in A and B is in B। कहती है कि A क्रॉस B में
फर्स्ट एलिमेंट ए जो है वो ए को बिलोंग करेगा और सेकेंड एलिमेंट बी जो है वो बी को ही बिलोंग करेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि बी के एलिमेंट ए को बिलोंग करे और ए के एलिमेंट बी को बिलोंग करे, सही है ना। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट को ही बिलोंग करेगा और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड को ही बिलोंग करेगा। अगर यहाँ पे मैं बी मल्टीप्लाई ए कर दूँ तो बी के जो सेकेंड एलिमेंट है वो सेकेंड को करेगा और फर्स्ट के एलिमेंट फर्स्ट को बिलोंग करेगा, सही है। तो हम इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ए क्रॉस बी, ए बी, ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी। मैथमेटिकली उसको लिखा है कि यहाँ पे ए बी अगर हम कोई दो ऑर्डर पेयर ले लेते हैं तो इसका मतलब है ये ए जो है वो ए को बिलोंग कर रहा है और बी जो है वो बी को बिलोंग कर रहा है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि बी जो है वो ए को बिलोंग करेगा और ए जो है वो बी को बिलोंग करेगा, तो फिर हमारे पास ये ऑर्डर पेयर नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ए क्रॉस बी के फॉर्म में मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं और फिर इसमें फर्स्ट एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का एलिमेंट होगा और सेकंड जो है वो सेकंड का ही एलिमेंट होगा, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं बाइनरी रिलेशन की तरफ कि हमारे पास बाइनरी रिलेशन क्या है। लेट ए एंड बी बी सेट्स, ए और बी यानी बाइनरी रिलेशन के लिए बाइनरी का क्या मतलब होता है, टू। तो बाइनरी मीन टू, तो इसका मतलब है हमारे पास दो सेटों का होना ज़रूरी है। अब हमारे पास एक सेट ए है और ए सेट बी है। ए बाइनरी रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कहती है बाइनरी रिलेशन का मतलब ये होता है, बाइनरी रिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं। फ्रॉम ए टू बी, सेट ए और सेट बी के सबसेट कहाँ पे होंगे, बाइनरी रिलेशन में होंगे, सही है। व्हेन ए बी बिलोंग टू आर, we say A is related to B by our written A or B. Otherwise, if A B not belong to R, we write A not belong to R. सही है। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल आपको दिया गया है। एग्जाम्पल में A के जो ऑर्डर पेयर हैं A B दिया गया है और B के जो ऑर्डर पेयर हैं वो 1 2 दिया गया है। अब इनके दरमियान बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट हो रहा है। तो बाइनरी रिलेशन के लिए देखिए फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, यानी ए को 1 से और फिर बी को, ए को फिर 2 से और फिर बी को, बाइनरी रिलेशन है ये, बी को 1 से और फिर बी को 2 से, सही है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट, अब इसमें जो हम बाइनरी रिलेशन बनाते हैं उसमें हमारे पास ए क्रॉस बी में देखिए 2 मल्टीप्लाई 2, 2 एलिमेंट यहाँ पे, 2 एलिमेंट यहाँ पे, तो 4। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, बाइनरी रिलेशन का क्या मतलब होता है कि सेट ए और सेट बी जो है वो क्या उसका सबसेट बनाए, आप तमाम पॉसिबल सबसेट बनाए उसके, सही है ना। तमाम पॉसिबल सबसेट बनाने के लिए देखिए हमने क्या कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 4 एलिमेंट आ गए हैं। अब ए क्रॉस बी 2 पावर n होता है, ए क्रॉस बी बाइनरी रिलेशन में इसकी जनरल फॉर्म क्या है, ए क्रॉस बी इक्वल टू 2 की पावर n। तो 2 तो ये है, पावर n कौन सा होगा, ये वाला 4। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास 4 एलिमेंट आते हैं सेट ए और सेट बी को मिला के, तो इसका मतलब यह है कि उसके टोटल सबसेट कितने बनेंगे, 16 टोटल सबसेट बनेंगे। कैसे 16 बनेंगे, यहाँ पे देखें सबसेट बनाने के लिए तमाम पॉसिबल सबसेट ना, तो हमारे पास जो है एम्प्टी सेट होता है, हर सेट में एम्प्टी सेट होगा। तो एक तो एम्प्टी सेट हो गया, फिर हमने ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये 2, फिर यहाँ से ए को 2 के साथ, फिर बी को 1 के साथ, फिर बी को 2 के साथ, फिर A1, फिर A2, फिर A1 B1, फिर A1 B2। ये सारे सबसेट हम कहाँ से बना रहे हैं, इन 2 सेटों से बनाते हैं। बाइनरी रिलेशन का क्या मतलब होता है, तमाम पॉसिबल सबसेट फाइंड आउट करें। तो हमने इसके तमाम पॉसिबल सबसेट फाइंड आउट किया, आप इसको काउंट करें, आपके पास आते हैं 16 पॉसिबल सबसेट आते हैं, ठीक है। ये आसान है, या आप लोग 6 7 में कर चुके हैं। इसके बाद आपके पास है डोमेन ऑफ ए रिलेशन, सही है। डोमेन क्या है और रेंज क्या है। डोमेन और रेंज जो है ये ताल्लुक़ रखते हैं फंक्शन के साथ, सही है ना। द डोमेन ऑफ अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर विच बिलोंग टू आर डिनोटेड बाय DOM और फिर R। डोमेन को कैसे डिनोट करते हैं, DOM से डिनोट करते हैं, सही। और यहाँ पे फिर सिंबॉलिकली लिख के भी बताया है कि डोमेन आर इक्वल टू ए बिलोंग टू ए बी बिलोंग टू आर। ए बी ऐसे एलिमेंट हैं जो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं और उसमें से फर्स्ट एलिमेंट जो है वो ए को बिलोंग करता है।
अब डोमेन का मैं आपको तफसील से बताऊंगी, सही है, सिर्फ ये स्टेटमेंट आप पढ़ लें। इसके बाद रेंज ऑफ अ रिलेशन, रिलेशन में रेंज क्या है? द रेंज ऑफ अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर विच बिलोंग टू आर डिनोटेड बाय RAN। सही है, रेंज को किससे डिनोट किया जाता है? RAN से, सही है। अब ये मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि डोमेन और रेंज हमारे पास है क्या। फर्स्ट आप देखिए यहाँ पे जो आपके पास डोमेन और रेंज बताई गई है, फर्स्ट एलिमेंट स्टेटमेंट में देखिए वो आपको कह रही है कि दिस सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर्स विच बिलोंग्स टू आर। अब ये यहाँ पे देखिए सेट ए, दो सेट हैं, एक में एलिमेंट है 1 2 3, दूसरे में है XY। अब ये फर्स्ट जो ये वाली है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये हमारे पास डोमेन कहलाती है। ये क्या कहलाती है? डोमेन कहलाती है। अब ये सेकेंड सेट जो है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी है वो मैं आपको बता रही हूँ। अब ये जो सेकेंड है B जो है, ये इस डोमेन का क्या कहलाती है? रेंज कहलाती है, सही है ना। फर्स्ट जो हमारे पास सेट है वो क्या कहलाएगा? वो डोमेन कहलाएगा। और सेकेंड जो आपके पास है ये क्या कहलाएगा? ये रेंज कहलाएगा। अब देखिए, अब R क्या है? इनके दरमियान रिलेशन है। R क्या है? इन दोनों के दरमियान रिलेशन है। ये सेट A है, ये सेट B है, और इसमें जो एलिमेंट है इसको डोमेन कहा जाता है। सेकंड में जो एलिमेंट है उसको क्या कहा जाता है? रेंज कहा जाता है। अब हमें जो सेट गिवन होते हैं या ऑर्डर पेयर गिवन होते हैं, उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास डोमेन कौन से हैं और रेंज कौन से हैं? अब यहाँ पे देखिए 1NY लिखा हुआ है, लिखा है ना, फिर 2NX लिखा हुआ है, फिर 2NY लिखा हुआ है, फिर 3NX लिखा हुआ है। इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो डोमेन कहलाते हैं। फर्स्ट एलिमेंट क्या कहलाते हैं? डोमेन कहलाते हैं। यहाँ पे 1 डोमेन है, Y रेंज है, यहाँ पे 2 डोमेन X रेंज, यहाँ पे 2 डोमेन Y रेंज, यहाँ पे 3 डोमेन X रेंज। फर्स्ट एलिमेंट डोमेन कहलाएगा, सेकेंड एलिमेंट रेंज कहलाएगा, सही है। और जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो फर्स्ट जो हमारे पास एलिमेंट आते हैं वो डोमेन कहलाते हैं, और सेकंड जो एलिमेंट आते हैं वो हमारे पास रेंज कहलाते हैं। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 5.4 की तरफ। एक्सरसाइज 5.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास, इफ़ A = 1 2 3 एंड B = 4 5 देन राइट 3 बाइनरी रिलेशन फ्रॉम A to B। एक सेट ए आपको गिवन है, उसमें 3 एलिमेंट हैं, सेट बी आपको गिवन है, उसमें 2 एलिमेंट हैं। तो फर्स्ट जो पार्ट है उसमें लिखा हुआ है कि 3 बाइनरी रिलेशन बनाएं ए से बी तक, यानी ए टू बी क्या बनाना है? 3 बाइनरी रिलेशन बनाना है। सेट ए को लिखा, सेट बी को A क्रॉस B फाइंड आउट करना है। A क्रॉस B यानी बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करें। नाउ वी आर फाइंड 3 बाइनरी रिलेशन फ्रॉम A to B। तो A क्रॉस B, फर्स्ट A के एलिमेंट लिखे, फिर सेकंड B के एलिमेंट लिखे। अब देखें कैसे बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करते हैं? फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, फर्स्ट को सेकंड के साथ, सेकंड को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को फर्स्ट के साथ, थर्ड को सेकंड के साथ। देखिए मैंने यहाँ पे बाइनरी रिलेशन बना दिया। अब वो क्या कहती है कि आप 3 बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करें। 3 बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए पहले हम R1 लेंगे। बाइनरी रिलेशन को हम R1, R2, R3, R4 से डिनोट करते हैं, तो पहले हम R1 लेंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो बाइनरी रिलेशन बनाते हैं उनमें से क्या उठाते हैं, ये हमारी मर्ज़ी है, हम इसमें से कोई भी एलिमेंट उठा सकते हैं, ठीक है। अब R1 में ज़रूरी नहीं है, देखिए यहाँ पे मैंने R1 में लिखा है 1 5 और फिर 3 5 मैंने लिखा है ना। अब ये ज़रूरी नहीं है, आपका R1 डिफरेंट भी हो सकता है। अब आप ये नहीं कि R1 को याद करें कि R1 में हमारे पास 1 and 5 and 3 and 5 का ही आना ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं होता। हम बाइनरी रिलेशन में जो बाइनरी रिलेशन बनाते हैं उसमें R1, R2, R3 अपनी मर्ज़ी से एलिमेंट उठाते हैं। जो एलिमेंट हम उठाएं अपनी मर्ज़ी से उठाएंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है, ये याद करने की चीज़ नहीं है, ये आपकी मर्ज़ी है आप कौन से एलिमेंट उठाते हैं। मैंने R1 में ये 2 एलिमेंट ले लिए, हमारे पास जो ऑर्डर पेयर है उसको मैंने ले लिया। R2 में मैंने ये 2 उठाए और R3 में मैंने ये 2 एलिमेंट ले लिए, सही है। 3 बाइनरी रिलेशन उसने कहा था, पहले हमने क्या कर दिया, A और B को A क्रॉस B फाइंड आउट की, उसके बाद हम उसमें से एलिमेंट ले लिए, आसान है। फिर सेकेंड आपके पास है 4 बाइनरी रिलेशन बनाए B to A। B to A का मतलब होता है पहले आप B को लिखे, फिर A को लिखे, और फिर दोनों को क्या करें, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, फर्स्ट को सेकंड के साथ, जिस तरह से हम आम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं उसी तरीके से आप क्या करेंगे, इनकी बाइनरी रिलेशन बना दे। देखिए मैंने
फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, फर्स्ट को सेकंड के साथ, सेकंड को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, फिर फर्स्ट को थर्ड के साथ, इसी तरह से मैंने इसके बाइनरी रिलेशन बना दिए। सही है ना। बाइनरी रिलेशन बनाने के बाद इसमें से मैंने R1 फाइंड आउट की, मैंने 4 1 और 5 1 को लिया, फिर R2 फाइंड आउट की, 4 2 को मैंने यहाँ से लिया, फिर R3 फाइंड आउट की, मैंने 5 2 को लिया, फिर R4 मैंने 5 3 को लिया। सही है ना। ये आपकी मर्जी, आप इसमें से जो भी एलिमेंट R1 कंसीडर करे और जो R2 कंसीडर करे और जो R3 कंसीडर करे। सही है। राइट 4 बाइनरी रिलेशन ऑन ए के ऊपर 4 बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे तो सेट सिर्फ ए है, लेकिन हमें बाइनरी रिलेशन, बाइनरी का मतलब होता है बाई मीन टू, तो 2 सेटों का होना ज़रूरी है। तो इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बाइनरी रिलेशन ऑन ए, इसका मतलब है आप ए को 2 टाइम्स पे लिखें, आप सेट ए को ही 2 सेट बना दें। तो यहाँ पे देखिए ए क्रॉस ए फाइंड आउट करना है। सही है ना। तो ए क्रॉस ए को 2 टाइम्स पे लिखेंगे और फिर उनके दरमियान बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करें। बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करना आसान है। देखिए फर्स्ट एलिमेंट को हमने फर्स्ट के साथ, फर्स्ट को सेकंड के साथ, फर्स्ट को थर्ड के साथ, सेकंड को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, सेकंड को थर्ड के साथ, थर्ड को फर्स्ट के साथ, थर्ड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। ये आपके पास बाइनरी रिलेशन बन गया। अब उसमें से R1 R2 R3 R4 आप अपनी मर्जी के एलिमेंट उठा सकते हैं। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है कि राइट 2 बाइनरी रिलेशन ऑन बी है। तो आप क्या करेंगे, बी को 2 टाइम्स पे ले लेंगे, उनके दरमियान बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करेंगे और फिर उसमें कितने बाइनरी रिलेशन बनाना है, 2 बाइनरी रिलेशन, यानी R1 और R2 आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, इफ A इक्वल टू 1 2 3 4 एंड B इक्वल टू 1 3 5 एंड R इक्वल टू x y लेस देन x इज ए बाइनरी रिलेशन फ्रॉम A टू B, देन राइट इट इन द टेबुलर फॉर्म। सवाल का क्या मतलब है कि आपके पास सेट A है, आपके पास सेट B है और R आपके पास ऐसे एलिमेंट हैं x y, सही है ना, ऐसे एलिमेंट हैं, ऐसे बाइनरी रिलेशन इन दोनों के दरमियान फाइंड आउट करना है जिसमें x जो है वो y से छोटा हो, वो आप R1 R2 R3 में लेंगे। यानी कितने फाइंड आउट करना है, रिलेशन फ्रॉम A टू B, सिर्फ एक मरतबा भी हम ले सकते हैं R1। फिर कहती है कि जो आप लेंगे, R जो ले रहे हैं, उनके दरमियान बाइनरी रिलेशन जो ले रहे हैं वो आप टेबुलर फॉर्म में लिखें। देखिए सेट A हमें गिवन है, सेट B हमें गिवन है, R हमें दिया हुआ है। कहते हैं कि जो R आप फाइंड आउट करेंगे वो उस R में x y के जो एलिमेंट होंगे वो x से छोटे एलिमेंट लेना बाइनरी रिलेशन में, और जो बाइनरी रिलेशन आप बनाएंगे वो टेबुलर फॉर्म में लिखें। तो हमने सेट A लिख दिया, सेट B लिख दिया, R हमारे पास ये है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब हम इनके दरमियान बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। सही है ना। 2 A और B के दरमियान देखिए फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, फर्स्ट को सेकंड के साथ, फर्स्ट को थर्ड के साथ, फिर सेकंड को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, सेकंड को थर्ड के साथ, फिर थर्ड को फर्स्ट के साथ, थर्ड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, फिर फोर्थ को फर्स्ट के साथ, फोर्थ को सेकंड के साथ और फोर्थ को थर्ड के साथ। सही है, ये आपके पास बाइनरी रिलेशन आ गई। अब वो कह रही है कि R आप ऐसा बनाएं, सही है ना, जो डोमेन और रेंज आप फाइंड आउट करें हैं वो ऐसे फाइंड आउट करें जिसमें x जो है वो क्या हो, वो y से छोटा हो, y लेस देन x हो, x बड़ा हो y छोटा हो। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा x का होता है, डोमेन का होता है ना। तो फर्स्ट देखो y बड़ा, x बड़ा y छोटा, यहाँ पे भी x बड़ा y छोटा, देखो यहाँ पे भी x बड़ा y छोटा। तो हमने जो बाइनरी रिलेशन बनाया है इन्हीं में से हम ऐसे एलिमेंट उठाएंगे जो आपके पास क्या हो, y लेस देन x हो, मीन के x बड़ा हो y छोटा हो। तो देखो 2 1 3 1 4 1 एंड 4 3। बाकी जो हमने बाइनरी रिलेशन बनाए हैं उनको नहीं लेंगे। उसने क्या कहा, जब आप बाइनरी रिलेशन बनाएं तो उसमें से ऐसे एलिमेंट को उठाएं जो आपके पास x क्या हो, बड़ा हो और y छोटा हो। तो हमारे पास जो x बड़ा और y छोटा ये एलिमेंट हमारे पास आ रहे हैं, तो मैंने ये ले लिया। सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, डोमेन ऑफ ए बाइनरी रिलेशन R x y equal to 2x is the set 0 4 8 find range of R। डोमेन आपको दिया गया है, सही है, और फिर क्या फाइंड आउट करना है, रेंज फाइंड आउट करना है। देखिए डोमेन आपको दिया है 0 4 8 है, सही, और R आपको दिया गया है कि x y है और y किसके इक्वल है, 2x के इक्वल है। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास डोमेन और रेंज दोनों आ जाएंगे, और रेंज हमें फाइंड आउट करना है। डोमेन हमें गिवन है, R हमें गिवन है, और क्या फाइंड आउट करना है, रेंज फाइंड आउट करना है।
तो यहाँ पे देखिए y इक्वल टू कह रही कि y इक्वल टू 2x है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि y इक्वल टू 2x, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। डोमेन में क्या हमें गिवन है, 0 गिवन है ना, तो पहले हम 0 को पुट करते हैं इक्वेशन 1 में x की जगह, यहाँ पे y इक्वल टू 0। देखिए हमने 0 दिया तो 0 आया, x की वैल्यू हमने 0 पुट की, y की वैल्यू 0 आ गई। फिर डोमेन में क्या है, उसके बाद 0 के बाद 4 है। अब यहाँ पे देखिए मैं 4 पुट कर रही हूँ इक्वेशन 1 में, x की जगह 4 पुट करें, 4 2 ज़रा 8, हमने x क्या पुट की, 4 पुट की, y क्या आया, 8 आया, सही। फिर डोमेन में क्या है, 8 है, देखिए हमने x की वैल्यू 8 पुट की इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पे 8 पुट करें, 8 2 ज़रा 16, हमने x की वैल्यू 8 पुट की, y की वैल्यू क्या आ गई, 16 आ गई। उसने हमें सेट A दिया था, मीन के डोमेन दिया था, उसने हमें R दिया था, और क्या फाइंड आउट करने को कहा था, रेंज फाइंड आउट करने को कहा था। हमने ये डोमेन पुट की तो रेंज हमारे पास आ जाएंगे खुद ब खुद, ठीक है। जब डोमेन हमें गिवन होता है तो रेंज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका रेंज R जो है वो आपके पास क्या है, 0 दिया 0 आ गया, 4 दिया 8 आया, 8 दिया 16 आया, सही है ना। तो उसके रेंज में क्या हो जाएंगे, देखिए आपके पास मैंने आपको बताया ना, फर्स्ट जो एलिमेंट होता है वो आपके पास डोमेन है, यहाँ पे 0 डोमेन है, 4 डोमेन है, 8 डोमेन है, तो रेंज क्या है, सेकेंड एलिमेंट 0 8 एंड 16, तो रेंज फाइंड आउट करने को कहा था और हमने रेंज फाइंड आउट कर दी, ठीक है। इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके पास क्या है, डोमेन ऑफ ए बाइनरी रिलेशन r x y y प्लस 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर इज सेट एंड फाइंड इट इज रेंज। यहाँ पे डोमेन जो है वो आपको कह रहा है कि डोमेन जो है वो सेट n है। इसका क्या मतलब है कि डोमेन कोई नेचुरल नंबर है, n का क्या मतलब होता है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो डोमेन कोई नेचुरल नंबर है, r आपको गिवन है, तो फिर क्या फाइंड आउट करना है, रेंज फाइंड आउट करना है। इनके दरमियान रिलेशन भी आपको बताया गया, सही है ना। तो यहाँ पे डोमेन इक्वल टू n है, तो n नेचुरल नंबर है और हमें पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें नहीं बताया कि नेचुरल नंबर 10 तक लिखे या नेचुरल नंबर 100 तक लिखे या आप 200 तक लिखे, उसने कहा सिर्फ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तक चले जाते हैं, हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पे सो ऑन लिख देते हैं, ठीक है। r हमें गिवन है कि x y और y प्लस 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर है, रेंज फाइंड आउट करना है, तो हम r में से ये वाला टर्म ले लेते हैं ताकि हम इसमें पुटिंग करें, हमारे पास क्या आ जाए, रेंज आ जाए। यहाँ से y प्लस 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर है, पहले हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ना, तो यहाँ से इस 1 को ख़त्म करना है, माइनस करें बोथ साइड, तो आपके पास आ गया, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब नेचुरल नंबर में से हम पुटिंग करेंगे, नेचुरल नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं, तो 1 पुट करते हैं पहले इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है 1। देखिए हमने 1 पुट की, 1 आ गया। अब नेचुरल नंबर है ना, 1 से स्टार्ट था, हम अब 2 पुट कर रहे हैं, 2 इक्वेशन 1 में पुट की, तो यहाँ पे देखिए 2 2 ज़रा 4 और 4 2 ज़रा 8, 8 से 1 को निकाला, आपके पास आता है 7। तो 2 हमने जब दी, जब हमने x की वैल्यू 2 दी, तो y की वैल्यू हमारे पास 7 आ गए। इसी तरह हम 3 पुट करते हैं, यहाँ से आप 3 पुट करिए, तो 3 3 ज़रा 9, 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 18, 18 से 1 को निकाले, आपके पास आता है 17। यहाँ पे मैंने लिखा है अप टू सो ऑन। देखिए नेचुरल नंबर, उसने कहा है कि नेचुरल नंबरों का कोई सेट है, तो नेचुरल नंबर तो बहुत ज़्यादा हैं, वो तो इन्फिनिटी तक चले जाते हैं, हम इतने एलिमेंट तो पुट नहीं कर सकते। मैंने सिर्फ 3 एलिमेंट 1 2 एंड 3 पुट की, इसके बाद सो ऑन मीन हम कोई भी एलिमेंट आगे पुट कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा फाइंड आउट करने की हमें ज़रूरत नहीं है, सही है ना। तो रेंज आपके पास क्या है, देखिए 1 दिया डोमेन में, तो रेंज में 1 आ गया, डोमेन से 2 दिया तो रेंज में 7 आ गया, डोमेन से 3 पुट की तो रेंज क्या आ गया, 17 आ गया। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, देयरफॉर रेंज इक्वल टू, यहाँ पे सेकंड टर्म आपके पास, सेकंड एलिमेंट आपके पास रेंज है, फर्स्ट आपका डोमेन होता है, यहाँ पे 1, फिर सेकंड एलिमेंट 7 है, फिर यहाँ पे सेकंड एलिमेंट 17 है, तो आपके पास देखिए एंड सो ऑन। आंसर के साथ भी मैंने लिख दिया कि हम अगर 4 पुट करें, 5 पुट करें, 6 पुट करें, तो हमारे पास मज़ीद उसकी रेंज फाइंड आउट हो सकते हैं, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट हैं, इसके 2 बाइनरी रिलेशन बनाना है b के ऊपर, तो आप b को 2 टाइम्स पे लिखेंगे, सही है ना। b को 2 टाइम्स पे लिखने के बाद क्या करेंगे, उसके दरमियान बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करेंगे और फिर उसमें r1 और r2 फाइंड आउट करें। आसान क्वेश्चन है, ठीक है।